नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के मास्क होते हैं और कैसे कैसे उसका मटेरियल होता है और क्या क्या उसमें फंक्शन होते हैं। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि कोविड की कंडीशन एक बार स्टेबल होने जा रही थी, लेकिन फिर से कोविड स्टार्ट हो गया है और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोविड के केस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए थे कोरोना को लेकर। तो अभी लेकिन फिर से ये कोरोना फैल रहा है, तो हम लोगों को मास्क पहनने की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मास्क के बारे में कि कैसे कैसे हमारे पास मास्क होते हैं और किस तरह का उनका डिज़ाइन होता है या फिर क्या क्या उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, ऐसा ही सब कुछ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हैं हमारे पास जो मास्क की वैरायटी अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे पास मास्क। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक मास्क से। तो ये कुछ इस तरह से आपको मास्क देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरह से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थिन पतला सा एक कपड़ा यूज़ किया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है। तो ये क्या करता है, जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इसी के अंदर ट्रैप रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमारे कान में बांधने के लिए दोनों साइड पे रबर का एक स्ट्रैप मिल जाती है, तो जिससे कि हम दोनों अपने कानों में इसे कुछ इस तरह से फिक्स कर लेते हैं। एक और मास्क है हमारे पास जो कि सेम है। तो जब भी आप ये इस तरह का मास्क लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो तीन लाइनिंग है ये हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर हम इसको उल्टा पहनेंगे तो ये तीन लाइनिंग इधर है, तो ये यहाँ पे पॉकेट बनाई थी। अब देखो यहाँ पे एक पॉकेट बन गई, दूसरी पॉकेट ये बन गई, तीसरी पॉकेट ये बन गई। तो हमें पॉकेट ऊपर नहीं रखनी है, हमें पॉकेट होनी चाहिए नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरह से हमें ये मास्क पहनना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉकेट नीचे की तरफ है। अगर हम इसको उल्टा पहनेंगे तो पॉकेट बन जाएंगी। तो ये पॉकेट होनी चाहिए हमेशा नीचे की तरफ। तो हमेशा हमें इस मास्क को ऐसे ही पहनना है जिससे कि ये लाइनिंग जो ये है नीचे की तरफ हो। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग नीचे की तरफ आ रही है इसमें। अगर हम इसको इस तरह से पहनेंगे तो ये वाली लाइनिंग देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ हमें दिखती हुई मिल जाएगी। तो हमेशा लाइनिंग कहाँ होनी चाहिए, नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये दोनों मास्क सेम कैटेगरी के हैं, दोनों ही सर्जिकल मास्क हैं। तो ट्रिपल लेयर मास्क। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कुछ इतना ही है कि इसमें हमें ये कुछ थ्रेड मिल जाते हैं टाई करने के लिए, और यहाँ पे मिलता है हमें रबर। तो मोस्टली जो रबर वाला होता है वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, हमारे कान में दर्द हो जाता है अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक बांधेंगे। और ये जो कुछ इस तरह से थ्रेड हैं, कपड़े के स्ट्रैप्स हैं, तो इनको बांधने पे हमारे कानों में दर्द नहीं होगा। तो अगर आप भी कोई मास्क लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से ये जो रबर वाले स्ट्रैप वाले मास्क होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। इनसे कानों में काफ़ी इरिटेशन होती है, दर्द होता है। इस मास्क में क्या खास बात है कि यहाँ पे एक फोम लगी हुई है, जिससे क्या होता है आपकी नाक में जब भी आप इसको पहनते हैं तो नोज़ को ये इस तरह से सपोर्ट देती है, कुछ इस तरह से। और अगर आप स्पेक वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पर फॉगिंग वगैरह नहीं होती, इसकी वजह से ये फोम में सारा जो हमारे अंदर से आने वाली गर्म सांस है वो इसी में ही ट्रैप हो जाती है, तो ये फॉगिंग को प्रिवेंट करता है। तो कुछ इस तरह का मास्क है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस तरह के मास्क की। आप देख सकते हैं यहाँ पे N95 मास्क हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग कंपनियों के मास्क होते हैं। इस N95 मास्क को पहनने का तरीका अलग है। जैसे कि हम इसको पहनते हैं तो ये वाला और ये वाला पहनने का तरीका अलग है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन मास्क को पहना जाता है। तो इस मास्क की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी बनावट है। इसके अंदर भी ऐसे ही फिल्टर का यूज़ किया गया है, ऐसे ही कपड़ों का यूज़ किया जाता है जैसे कि इनमें किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी के अंदर ट्रैप रहते हैं, और बाहर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो भी ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते इन मास्क की वजह से। इसलिए इनको कुछ इस तरह से बनाया जाता है काफ़ी कि इनका जो थ्रेड्स के बीच का गैप हो काफ़ी नेग्लिजिबल हो, कि बिल्कुल ज़ीरो हो, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर प्रवेश न कर पाएँ। तो जैसे कि कोविड की सिचुएशन है तो उस टाइम पे ये जो मास्क है काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन।
तो ये है एक N95। इसके बाद एक और मास्क की बात कर लेते हैं। ये भी KN95 मास्क है। तो ये और ये मास्क जो हैं वो सब एक ही कैटेगरी के मास्क होते हैं और सेम मटेरियल दोनों में यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मास्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। नोज़ के लिए यहाँ पे क्लिप करने के लिए एक आपको कुछ क्रोम फिनिश का एक स्ट्रैप मिल रहा है, जिससे कि हमारी नोज़ में ये फिक्स हो जाए इजीली। अगर आपकी नोज़ कुछ इस तरह से तो वो कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो आपकी नोज़ के अकॉर्डिंग आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ये रबर के स्ट्रैप दिए गए हैं, जिससे कि आप अपने दोनों कानों में लगाकर इसको अपने नाक में फिक्स कर सकें। और इस वाले मास्क में भी आपको रबर के स्ट्रैप मिल जाते हैं फिक्स करने के लिए। तो ये दोनों हमारे N95 थे। अभी एक और मास्क की बात करते हैं। तो ये भी है सर्जिकल मास्क, जो कि फिल्टर्ड मास्क है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एयर पैसेज के लिए एक यहाँ पे होस दिया गया है, जिससे कि क्या है सफोकेशन ना हो। आप इजीली यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया गया है, देखो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस एयर पासेज के लिए एक आपको वेंट मिल जाता है। तो ये जो सर्जिकल मास्क है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोम और माइक्रोफाइबर का यूज़ किया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे और बाहर वाले अंदर नहीं आ पाएंगे और इसी मास्क में ट्रैप रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर वेंट दिया गया है, क्योंकि जब भी हम इसको पहन लेते हैं तो ये चारों तरफ से टाइट हो जाता है और सफोकेशन होने लगती है काफ़ी टाइम तक पहनने के लिए। तो उसके बाद उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक वेंट दिया गया है, जिससे कि थोड़ा हवा, प्योर एयर यहाँ से अंदर जा सके। यहाँ पे एक मेटल का एक नोज़ क्लिप दिया गया है, जिससे कि आप अपनी नाक के अकॉर्डिंग, अपनी नोज़ के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फिक्स हो जाता है। जैसे ही आपकी नोज़ होगी उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो रबर की वायर दी गई है इसको टाई करने के काम आता है। इससे आपके हेड एंड नेक में ये टाई हो जाता है, जिससे कि ये फिक्स रहेगा आपके नोज़ पे। इसके बाद एक और मास्क की बात कर लेते हैं। ये मास्क है, ये भी मास्क है हमारा N95 मास्क, और जो कि ये वीनस कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। और इसका जो मटेरियल है वो देख लीजिए आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और यहाँ पे भी आपको एक मेटेलिक स्ट्रिप मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी नोज़ के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये इसी के अंदर कवर की गई है। आप देख सकते हैं इन दो मास्क में क्या डिफरेंस है। इसका क्वालिटी और क्लोथिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है, और इसमें जो है ये यहाँ पर ओपन से माइक्रोफाइबर दिख रहा है, जो फोम लाइक मटेरियल है, आप देख सकते हैं इसमें। जबकि इस वाले मास्क में वो सब इसके अंदर इंटैक्ट है और काफ़ी कुशनिंग मिल जाती है इसमें। हालांकि कुशनिंग इसमें भी मिल रही है आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइक्रोफाइबर्स आप बाहर विजिबल हो रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है। बट यही सब इसी के अंदर भी है, और ये इसके अंदर यहाँ पर सील पैक है। तो फंक्शन दोनों का सेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वेंट होल मिल रहा है, बट इसमें वेंट होल नहीं मिलता है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मास्क हैं। एक और मास्क आया था हमारे पास, ये वीनस का। इसमें क्या मिल रहा है, ये दोनों मास्क सेम कैटेगरी के आप देख सकते हैं। इसमें भी हमें एक वेंट होल देखने के लिए मिल जाता है, और वही वेंट होल हमें इस वाले में भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें सफोकेशन होने से बचाता है। बाकी फंक्शन दोनों तीनों का सेम है। ये तीनों मास्क जो हैं एक ही कैटेगरी के N95 मास्क हैं, और हालांकि ये भी है 95 मास्क है, बट इन दोनों में हमें मिल रहे हैं वेंट होल। और जो ये वाले हैं इनमें हमें कोई वेंट होल नहीं मिलता है बस। बट यह है कि ये इन सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो एयर लीकेज है हमारे चेहरे से वो बहुत कम होती है। तो ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए ये वाले मास्क ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं बजाय इस तरह के मास्क के, जिससे कि क्या होता है एयर लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और इन मास्क से ज़्यादा बेटर होता है हमारे N95 मास्क।
तो ये सभी मास्क क्या होते हैं, ये हमारे डिस्पोजेबल मास्क हैं, और जब ये अगर आपको खांसी वगैरह होती है तो तुरंत अपने मास्क को चेंज कर लिया जाए। मतलब इनकी वैलिडिटी होती है 6 घंटे की। 6 घंटे तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो तो 6 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करना होता है। और ये जो मास्क होते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने, तो आप इसको सैनिटाइज करके फिर से यूज़ कर सकते हो अगर सिंगल पर्सन यूज़ कर रहा है। तो ये कुछ मास्क थे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें मास्क देखने के लिए मिलते हैं, कैसे कैसे इनके फंक्शन है और क्या क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसमें बताऊंगा कि ये मास्क जो हैं वो किस तरह से पहने जाते हैं और क्या उसका सही तरीका है उन्हें पहनने का। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।